यदि आपको सेफ्टी के कोर्सेज में सेलेक्ट करने में आपको कंफ्यूजन आ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि मैं कौन सा सेफ्टी कोर्स करें, क्योंकि आपको किसी भी तरह का नॉलेज तो है नहीं। आप जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हो जिससे जिसे अपने बारे में मालूम है, आपके बारे में नहीं मालूम है कि मेरे लिए बेस्ट क्या हो। तो आई थिंक जो मेरा नजरिया है, वह व्यक्ति कभी नहीं बता सकता कि उसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। जब भी हम इस बात को ढूंढते हैं कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, इसको बताने के लिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको खुद को एनालिसिस करना होगा, खुद को आपको विश्लेषण करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आप पूछूं कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, तो मेरी जो एबिलिटीज है, मेरा जो स्ट्रेंथ है, जो मैंने एजुकेशन लिया, जो मैंने पढ़ाई किया, उसके अकॉर्डिंग मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरा इंटरेस्ट किसमें सबसे ज्यादा है और किसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। जैसे मेरा इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं तो मेरा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि प्रोफेशनली हमने ट्रेनिंग किया, हमने पढ़ाई किया, हम लोगों ने 5 साल तक पढ़ाई किया, फिर डिग्री हासिल किया, तो ये मेरा इंटरेस्ट बखूबी उसमें जाएगा। अब मैं अपने सोच के अनुसार किसी ऐसे पर्सन को मैं सजेस्ट कर दूं कि देखो ऐसा है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, आपको एमबीबीएस करना चाहिए, आपको एमडी करना चाहिए, आपको सर्जन बनना चाहिए, ठीक है, आपको इस तरह की अगर मैं बातों को सजेस्ट कर दूं तो वो कहेगा कि नहीं सर, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। अब जरा सोचो कि जब आपसे वो चीज नहीं हो सकता तो दूसरा कैसे आपको सजेस्ट कर सकता। ये सारी बातें मैं सिर्फ आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपको कोर्स को सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सेफ्टी के फील्ड में जाने का आपने मन बना लिया है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है हेल्थ सेफ्टी और दूसरा ऑप्शन होता है फायर सेफ्टी। हेल्थ सेफ्टी में अगर आप जाते हैं, थोड़ा सा फायर सेफ्टी से ये जो कंडीशंस होती है वह थोड़ा सा आपको उससे 19-20 मान लीजिए, दोनों की सैलरी एक होती है, दोनों की फीस एक होती है, लेकिन दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर होता है। हेल्थ सेफ्टी में आप जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है उसमें आपको हर चीज आपको करना होगा, यानी उसमें एक तरह से अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। अगर आप अंग्रेजी लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके लिए फील्ड और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर आपको करना क्या चाहिए, आपको बेसिक जाना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में। अब देखो, दोनों की कोर्स की फीस एक होती है, समय एक लगता है, सेमेस्टर बराबर होते हैं। आप चाहे ऑनलाइन में पढ़िए चाहे ऑफलाइन में पढ़िए, दोनों की फीस आपकी एक होगी, सिलेबस एक होगी, दोनों के सर्टिफिकेशन एक होगी। तो उसमें क्या होगा, फायर में आपको थोड़े बहुत रीजनल लैंग्वेज मिल जाते हैं, आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तमाम तरह की वीडियोज को देखकर और गूगल को देखकर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि आप एक सही डिसीजन लें। मैं जहां से बिलोंग करता हूं और जहां पे मैं अपनी सेवाओं को देता हूं, वहां भी जो लोग मुझसे मिलते हैं, मैं सीधा मेरा उनसे यही प्रश्न होता है कि सर, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। हाँ, मैं ये जरूर आपकी मदद कर सकता हूं कि अगर आपने यहां तक पढ़ाई किया है तो आपके पास इतने विकल्प आते हैं और इन विकल्पों में ये व्यवस्थाएं हैं, मैं ये सजेस्ट आपको जरूर कर सकता हूं। लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या होगा, तो शायद स्पेशली फॉर मी इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, एलाबोरेट कर सकूं आपको और बता सकूं। तो यहाँ पे सीधा अगर मैं आपसे कहूं, आप हो सकता है थोड़ी सी बातें आपको जरूर बुरी लगे, मैं अगर आपसे पूछूं आज की सर, अब मैं आज शाम को क्या खाना पसंद करूंगा, मैं वेज खाना पसंद करूंगा या नॉनवेज खाना पसंद करूंगा, तो शायद आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी कि पता नहीं सर को क्या पसंद है, आज वो खाना क्या चाहते हैं। भाई कुछ तो खाते होंगे, वेज होंगे या नॉन वेज होंगे, कुछ तो होंगे, लेकिन वो खाना पसंद क्या करेंगे ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्यारे झूठ से आपको बाहर निकलना चाहिए और अपने करियर के बारे में अपने आप से पूछना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया भाग रही है, दुनिया का अपना अपना इंटरेस्ट है, दुनिया में तमाम तरह की सोच के लोग अवेलेबल हैं, सबका गोल अलग है, सबका डेस्टिनेशन अलग है, सबका अलग अलग तरीका है सोचने का, काम करने का, कमाने का। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जैसा कर रहा है वैसा ही हम भी करें। अगर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है म्यूजिक में है, तो अगर म्यूजिक में है, सारी दुनिया म्यूजिक की दीवानी है, मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद है,
लेकिन मैं म्यूजिक में नहीं जा सकता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। म्यूजिक में सुन सकता हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, न तो मैं गा सकता हूँ न तो मैं बजा सकता हूँ, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप बात करें, जो मेरे अकॉर्डिंग बात करें कि मेडिकल फील्ड में, हाँ मैं किसी भी हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे सकता हूँ, किसी भी हेल्थ सेफ्टी में अपनी सेवा दे सकता हूँ, किसी भी कंपनी में दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वह डिपेंड करती है कि हम अपने आप को कहां तक परफेक्ट पाते हैं और कहां तक वर्क कर पाते हैं। तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, आपको बस ये सोचने के लिए, वो दिशा देने के लिए कि आप समझ सकें कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। तो ये डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। आपको खुद डिसीजन लेना होगा और फिर रास्ते आपको मिलेंगे, आपको मंजिल भी मिलेगी, आप बेहतर कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जाते जाते मैं आपसे एक कह दूं कि सेफ्टी का फील्ड अपने आप में एक बेहतरीन फील्ड है, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप चैलेंज को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करने की क्षमता है, परिस्थितियों से घबराते नहीं है, आपके अंदर डर नहीं है, आप देश विदेशों की यात्रा करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो सेफ्टी से बेहतर फील्ड कोई नहीं हो सकता। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ये वीडियो आपको समझने में आपकी मदद करेगा। यदि आपको कोर्स के बारे में अगर कोई दिक्कत आ रही है कि कितने तरह के कोर्सेज होते हैं, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो सेशन किया हुआ है, उसे आप जरूर एक बार देखें। जब आप उसे देखेंगे तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद पता चल जाएगी और डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।